हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी की। जैसे कि आप सब जानते हैं, जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी पर हमारे लड्डू गोपाल जी की हम पूजा करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की तिथि रही। अब कृष्ण जी की लीलाएं तो हमने सब ने सुनी हैं, उनकी जितनी भी बाल स्वरूप की लीलाओं का हम वर्णन करें कम है। अब कईयों के जिनके बच्चे नहीं होते हैं, ये उनके लिए है ख़ास वीडियो मैंने बनाई। जब किसी के बच्चे होने में दिक्कत आ रही होती है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कारण को मैं आज हाईलाइट करना चाहूँगी कि वो किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकती हैं डिलीवरी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। पहले तो जिन कपल्स के बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं उनको कभी चार्ज नहीं करती हूँ। उन कपल्स की फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली देखी जाती है। कई रेयर्स होता है कि कुछ और अगर सवाल हैं तो उनके चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलर बच्चा होने के सवाल हैं आपका, तो आपकी कुंडली फ्री में देखी जाती है। तो ये मेरे लिए हमेशा से ऑफ़र रहा है। जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर है। सवाल उनका सिर्फ यही रहे कि हाँ, उनके बच्चे कब होंगे और होंगे या नहीं होंगे। वैसे होंगे या नहीं होंगे का कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं इतना बड़ा नहीं मानती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। अगर मुझसे कुछ अच्छा काम हो सके तो मैं ज़रूर करूँगी। किसी अच्छी चीज़ का हिस्सा बनना, ये मेरी हमेशा पहल रही है। तो हम शुरू करते हैं। जिन कपल्स के बच्चे होने में दिक्कत है, सबसे पहले तो वे एक छोटा सा उपाय ये करें कि कोई भी उनके घर में भाई बहन जिनके बच्चे हों, जिनके समय पर बच्चे हुए हों, अगर वो उनको लड्डू गोपाल जी तोहफे के रूप में दे दें तो उनके बच्चे होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं। मेरे पास 2 बेटे 1 बेटी हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका मिला कि मैं कुछ साधनाएं ऐसी कर रही थी जिसमें मुझे बार बार एक बाल स्वरूप में बच्चा मेरे बच्चों के साथ खेलता हुआ नज़र आता था, जिसके कारण मुझे महसूस हुआ कि कोई ब्लेसिंग है जो मेरे साथ हमेशा रहती है। फिर श्रावण मास में मैंने शिव के साधना करते हुए मैंने शिवा से पूछा कि हे शिवा, क्यों मुझे ये बच्चा बार बार नज़र आता है? तो उन्होंने मुझे गोपाल जी के बाल स्वरूप के दर्शन करवाए, पर मेरे पास उस समय बाल गोपाल जी नहीं थे। मैं हैरान हुई। और जैसे कि श्रावण मास चल ही रहा है, उसके बाद तुरंत बाद हमेशा राखी के बाद कृष्णाष्टमी आती है, और मैं हैरान थी कि उन्होंने मुझे बाल कृष्ण के दर्शन करवाए और मेरे पास नहीं थे, मैं ले आई। हर 11 अगस्त को हम उनका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। इनके साथ मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं और इनका नाम भी मैंने रखा है। इनका नाम मैंने शुभम रखा है। शुभम, जो मेरे घर में शुभता लाए। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी जो मैंने आज आपसे शेयर की है, और मेरा इनसे विश्वास बहुत कड़ा हो गया कि हाँ, वो मेरे साथ हैं, वो हमेशा मेरे बच्चों के साथ हैं। अगर कृष्ण जैसा मित्र हो या कृष्ण जैसा भाई हो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई पथभ्रष्ट हो सकता है, और अगर फिर भी कोई हो जाए तो वो ऊपर वाले की कृपा है, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे ही मेरे कुछ अनुभव रहे, जिसके कारण मैंने बहुत से लोगों को लड्डू गोपाल जी से जोड़ा कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, और उनको आगे बच्चे भी हुए, उनको माँ बाप बनने का एक सुख मिला। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। ये लड्डू गोपाल जी ने मुझे बनाया है, इसलिए। तो आज मैं यही चीज़ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप कपल हैं और आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं और आप चाह रहे हैं, तो आप अपने बहन भाई या किसी मित्र जिसके बच्चे हों, उनको कहिए कि आप मुझे लड्डू गोपाल जी गिफ्ट कर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कृष्ण जन्म हुआ कारागार में, तो वो अब चुपके से अपने बाल गोपाल को यशोदा मैया की गोद में छोड़ आए थे। और इसीलिए मैं ये भाव रखती हूँ कि जब कोई कपल अपना बच्चा लड्डू गोपाल जी उनको देंगे तो उनके भी महातत्व बढ़ेगा और उनके बच्चे होने के चांसेस बन जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, ये सिर्फ थोड़ी सी सेवा ही तो है। अगर आप रोज़ इनके कपड़े बदलने वाला उपाय नहीं करना चाहते या कुछ भी, तो फिर आप एक फ़ोटो भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इनकी मूर्ति ही रखें, आप इनकी फ़ोटो भी रख सकते हैं, और फ़ोटो के अंदर आप उनको रोज़ भोग लगाएं, और कुछ ज़्यादा नहीं, जो आप खा रहे हैं वही उनको भोग लगा दीजिए और फिर आप वो खा लीजिए, कोई इशू नहीं है।
घर में कोई मिठाई आए तो आप लड्डू गोपाल जी को खिला दीजिए। आप महसूस कीजिए कि आपका एक बेबी है जिसे आपने टेक केयर करना है। बस यही भाव है। जैसे ही आप ये भाव रख लेंगे ममता मई कि हाँ मेरा बच्चा है और मुझे उसको खाना खिलाना है अपने से पहले, तो आपके अंदर माँ तत्व का प्रकाश हो जाएगा और आपके बेबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम चाहते हैं। अगर हम एक पुत्र की चाह कर रहे हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो हमें पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होती है। ऐसा मेरा भाव है। आप भी यही भाव रखेंगे तो आपको जल्दी ही बेबी बॉय होने के, या बेबी गर्ल भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से आपको जल्दी ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी, आप माँ बनेंगी। और ऐसा ही एक उपाय और भी है जिसमें मैं गणेश जी की भी पूजा बताती हूँ कि आप गणेश जी के बाल, क्योंकि माँ पार्वती को पुत्र की इच्छा हुई कि उन्हें एक पुत्र की ज़रूरत है जो उनके साथ रहे, जो उनके हर कार्य को निर्विघ्न पूरा करे, तो उन्होंने गणेश जी को बनाया था। गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, गणेश उत्सव आने वाला है, उसमें भी अगर कोई गणेश जी की पूजा करता है, उनके बाल स्वरूप की उपटन से उनकी पूजा बनाकर उनकी मूर्ति उनकी पूजा करता है और बाद में उसका विसर्जन करता है, तो उसके भी जल्दी ही बेबी होने के चांसेस बनते हैं। अब एक और बात, आज सब फीमेल्स को मोस्टली जो वर्किंग हैं उनको स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस के कारण, घर और बाहर बैलेंस करने के कारण उनको हार्मोन्स इशू हो जाता है, जिसके कारण उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम होने के बाद उनको मेल टेंडेंसी बढ़ जाती है और उनको दाढ़ी आना, मूछें आना, उनकी आवाज़ का भारी हो जाना, तो वो उनको उनकी चाल ढाल को भी मेल्स टाइप कर देता है। तो एक फ़ीमेल का माँ तत्व में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जब भी आपको इस तरह की दिक्कत शुरू हो तो आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप ज़रूर करें, या गणेश स्तुति भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी गणेश जी हैं और इसमें यूट्रस, आपके पीरियड का अनबैलेंस होना, लोअर टमी पार्ट आता है। तो अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं और अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको पीरियड्स के रिगार्डिंग पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर गर्भाशय से जुड़ी आपकी कोई भी परेशानी है तो आप गणेश जी की पूजा करें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। मैं हर साल गणेश जी की उपटन की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा और बाद में उनका 11वें दिन विसर्जन करती हूँ। भाव यही रहता है कि गणेश जी, जिस तरह से माँ ने आपको पाया, हर माँ के पास एक बच्चा हो, हर माँ के पास एक ऐसा ही गणेश जैसा पुत्र हो जो उसके सारे विघ्नों को दूर करे, जो उनके घर की शुभता को बनाए। जब भी हम किसी देव से किसी रिश्ते को बांध लेते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। मैं गणेश जी को राखी भी बांधती हूँ। आप कहेंगे कि मैंने बहुत सारे रिश्तेदार बना रखे हैं। जी हाँ, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, जिसमें गणेश जी मेरे भाई हैं और लड्डू गोपाल जी तो मेरे बेटे हैं ही हैं। तो भाव बनाइए। अगर आपने भाव जोड़ लिया तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। उनको एक नाम दीजिए, उनके साथ एक रिश्ता बनाइए और सिर्फ दुख नहीं, उनके साथ सुख भी बांटिए, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। आशा है जिन दंपति के बच्चे होने में दिक्कत आ रही है उन्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि उन्हें ये वीडियो कैसी लगी। और अगर उनकी कोई ऐसी दिक्कत है, वो पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं इस टॉपिक पे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक है। आप स्क्रॉल के नीचे चल रहे मेरे नंबर से मुझ पे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।